कल आपने एक लेटर का ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा था, वो अब तक रेडी क्यों नहीं हुआ? सर, ये काम शेट्टी साहब करते हैं, वो कल छुट्टी पर थे। You mean to say, अगर सेठी साहब दफ्तर नहीं आएंगे तो क्या ये दफ्तर बंद हो जाएगा? सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं अभी ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करता हूँ। ड्राफ्ट और आप? देखिए, आप जो है वहीं तक रहिए। हाँ, कॉन्फ्रेंसेस में घूमना, पैसे उड़ाना, होटलों में हंगामे करना, यहाँ तक ठीक है। अरे हाँ, वो किशन को रखा है ना? जी। ही इज BA विद इकोनॉमिक्स। उसे को ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करेगा, देखते हैं वो कैसे बनाता है। पहले भी कभी ड्राफ्टिंग की? नहीं सर, मैंने पहली बार ऐसा काम किया है। अच्छा, आज से तुम यही काम करोगे। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। सेठी साहब आएंगे, हम उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू सर। स्प्लेंडर, I must say. सुनिए, मैं ले आता हूँ पानी। नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, है ना? जी सच पूछिए तो बेआसरा हूँ, जिसे आप लोगों ने सहारा दिया। ऐसे आदमी के लिए मेहमान ठीक शब्द नहीं है। तो ठीक शब्द क्या है? दास। लाइए। ये ये बाल्टियां कहाँ रख दूं? वहीं रख दीजिए। थैंक यू। माय प्लेजर। सिलाई ठीक है ना? जी, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। मेरी वजह से आपको आज एक और तकलीफ हुई है। लड़कियों को ये सब काम तकलीफ नहीं, सुख देते हैं। सिलाई तो ठीक है ना? अगर सच्ची तारीफ करूं तो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी आप। क्यों? क्योंकि मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। इतना समय आप कहां से लाएंगी? मेरे समय की फिक्र न करें, सिर्फ अपने बक्से की चाबी छोड़ दीजिएगा। इन 2-4 दिनों में आप लोगों की वजह से मुझ में एक नई जिंदगी पैदा हो गई है। सोचता हूँ धन्यवाद कैसे करूं। मैं बताती हूँ आपको। खाना मैंने बना दिया है, आप पिताजी के साथ खा लीजिएगा और मुझे कॉलेज जाने की आज्ञा दीजिए। समझिए आपका धन्यवाद पूरा हो गया। पिताजी मैं जा रही हूँ। अच्छा बिटिया। किशन, कुछ एडवांस क्यों नहीं ले लेते? घर का किराया भरना होगा और कुछ नए कपड़े भी खरीद लो। सर, किराए की तो कोई चिंता नहीं। क्यों? किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते हो? रिश्तेदार तो नहीं, पर रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे। बड़े दयालु हैं वो। वो मैं तो ऐसे कहे जा रहा हूँ जैसे आप उन्हें जानते ना हो। अच्छा, कौन है वो? वो अपने ऑफिस के रामू काका। अच्छा, तो तुम वहां रहते हो? जी। रामू काका के पास तो एक ही कमरा, जगह तो बहुत छोटी है ना? उनके पास जगह तो बहुत छोटी है पर दिल बहुत बड़ा है। रामू काका की लड़की के अलावा और कौन रहता है उस घर में? और कोई नहीं है सर। देखो ना, रामू काका बहुत भले आदमी है। उन्हें तकलीफ भी होती होगी तो वो बोलेंगे नहीं। इतनी छोटी सी जगह में तो किसी को भी तकलीफ हो सकती है। एक काम करो, हमारे बंगले का गेस्ट हाउस खाली है, जब तक तुम्हारी जगह का बंदोबस्त नहीं होता तुम वहां आके रहो। सर, आप मुझे इतना मान दे रहे हैं कि मैं... तुम नहीं समझोगे किशन, इसमें हमारे मान का भी सवाल है। देखो ना, अभी तक तो हरीश हमारे पर्सनल असिस्टेंट थे, अब वो काम तुम करोगे। और फिर पर्सनल असिस्टेंट को हमारे पास ही रहना चाहिए, इससे हमें आराम भी मिलेगा और हमारे दिल को तसल्ली भी। थैंक यू सर।
ये लीजिए भगवान का प्रसाद। पिताजी कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए हैं। मैं आप ही की राह देख रहा था। मेरी? कहिए, मैं आ गई। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मालिक ने मुझे अपने बंगले के गेस्ट हाउस में रहने के लिए कहा है। कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, तब तो जगह भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन मालिक के दिल से बड़ी नहीं हो सकती। आप अभी जा रहे हैं? जी। अच्छा, कभी वक्त मिले तो आइएगा यहाँ। ऐसा बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। सभी कुछ तो इसी चौखट पर मिला है मुझे। रोटी, आसरा, हमदर्दी, प्यार। क्या नहीं मिला मुझे यहाँ? अच्छा, लता बिटिया, ये रानी को घोड़े से बचा लो। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। आओ किशन, इससे मिलो। ये हमारी बहन लता है। लता, ये किशन है। नमस्ते। हमारे ऑफिस में काम करता है। नहीं मियाँ, ये बहुत ही काबिल लड़का है, इसलिए हमने इसे पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। आज से ये यहीं रहेगा, हमारे गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस में? थैंक यू चलिए सर। साहब। ये है हमारे हुजूर का मेहमान घर, यानी कि गेस्ट हाउस। यहाँ पे लोग आते हैं और चले जाते हैं। कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 1 दिन के लिए आता है। तुम कितने दिन के लिए आए हो? पता नहीं। पता नहीं, यानी कि 3 दिन के लिए। खैर, ठीक बात है। देखो, ये इस घर का सबसे बड़ा हॉल है, ड्राइंग रूम। कोई भी भला आदमी आता है तो उसे यहाँ पे बिठा देते हैं, और अपने यार दोस्तों के साथ रमी बमी खेल सकते हो। कितने पैसे पॉइंट खेलते हो? मुझे ताश खेलनी नहीं आती। ताश खेलनी नहीं आती? नहीं। कैसे जवान हो? हाँ, खैर, कोई डरने की बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। आपसे तो पहले ही बहुत कुछ सीखना है, पहले वो तो सीख लूं। डायलॉग तो बहुत अच्छे बोलते हो। हाँ? चलो आओ आओ, मेरे पीछे आओ। आओ 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 आओ, और संभल के चलना। हाँ, साफ रखना सब फर्श को। हाँ, ये देखो, ये जो संगे मरमर है ना, ये मार्बल यही ताजमहल में भी लगा हुआ है। हाँ, और ये है बेडरूम, यानी सोने का कमरा। ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? इसमें बेड है, मतलब पलंग। यानी बेड, पलंग, ये सब तुम जानते हो? हाँ, अच्छा अच्छा, बक्सा अंदर रखो, अंदर रखो। और एक बात ध्यान में रहे हुजूर जी। ये सिर्फ एक आदमी के लिए, अकेले के लिए, समझे? हाँ, और वो जो दरवाजा दिखता है ना जी, वो है बाथरूम, नहाने के लिए। तुम नहाते तो हो ना? जी, मैं दिन में 2 बार नहाता धोता हूँ। नहाते तो हो, लेकिन धोते क्या हो? अपने कपड़े। कपड़े यानी लॉन्ड्री का काम भी जानते हो? मुझे बचपन से ही अपने कपड़े धोने की आदत है। अच्छा, और कोई आदत तो नहीं है ना? चलो आओ आओ। हाँ, देखो, इसे कहते हैं डाइनिंग रूम। अब तुम कहोगे कि मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे चेयर्स है। अच्छा, एक बात बताओ, ये घर कैसा लगा? इतना अच्छा घर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अच्छे घर को अच्छा ही रहने देना, यहाँ गंदगी नहीं लाना, समझे? गंदगी का मतलब? गंदगी का मतलब नहीं समझे? अरे, गंदगी का मतलब है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को यहाँ ले आता है तो वो पाक बात है, लेकिन बीवी के अलावा कोई भी गैर औरत को यहाँ पे ले आओगे तो नापाक बात हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। हाँ, क्षमा कीजिए, मतलब इस किस्म की कोई गलती मैंने कभी नहीं की। यानी आगे चल के करने का इरादा है? ना है ना होगा। शाबाश शाबाश, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बात क्या है कि जवानी तो दीवानी होती है, और मैं भी तो जवान रह चुका हूँ ना। रहीम मियां। जी, आया। आपको भैया ने याद किया है। जी। आपको हमारे घर में कोई तकलीफ तो नहीं? इसे आप लोग घर क्यों कहते हैं? ये तो महल है, यहाँ तकलीफ का क्या सवाल? इसे अपना ही घर समझिएगा, और किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन कहलवा दीजिएगा। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं चलती हूँ। रामू काका, रामू काका।
आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। बैठिए ना। आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि कमीज तो आपकी कहीं से फटी हुई नहीं है, फिर कौन सी सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कमीज के नीचे मेरे मन में झांकना पड़ेगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि मेरे दिल की हालत कितनी नाजुक है। तब तो आपको फौरन किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। गया था, लेकिन एक ही जवाब मिला। सब डॉक्टर को कहना है कि आपके दिल की बीमारी का इलाज है प्यार, और वो सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है, इसलिए आपके पास चला आया। आप चुप क्यों हैं? ऐसी बातें अगर आप अभी और न करें तो बेहतर होगा। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? बात तो आपने गलत नहीं की, मेरा जवाब शायद गलत हो सकता था। आपने मुझे अपने घर में आसरा दिया और मैं आपके दिल में घर बसाने का सोचने लगा। कितना पागल हूं मैं, अपने जज्बात को रोक भी नहीं पाया। अरे मैं तो भूल गई, चूल्हे पे दूध रख के आई थी, देखूं कहीं उबल ना गया हो। रहीम मियाँ, यहाँ आओ। कौन, मैं? आओ ना। क्या बात है लता बेटिया? रहीम मियाँ, आओ बैडमिंटन खेलें। बैडमिंटन? बैडमिंटन? ओ, बिटिया, ये जाल तो कोई लोगों को मच्छी पकड़ने के काम आ सकता है, इसको बांध के खेलने से फायदा नहीं नहीं, खेलो ना। अच्छा अच्छा। ये अनाड़ियों की तरह क्या कर रहे हैं तुम? बैट ऐसे उठाया जाता है क्या? चलो खेलें। ओह, कहाँ फंस गया मैं। चलो फेंको इसे। ये लो। अरे ये बैट नहीं, शटल को फेंको। शटल क्या होता है? वो चिड़िया बाबा। ओह, अच्छा। बका मत। मर गया। रहीमिया। हाँ हुजूर। कहिए हुजूर, क्या करूं? रहीमिया, गाड़ी निकालिए। जी हुजूर। कौन है? मैं, एक मिनट। जो वो बैडमिंटन खेल रहा था, पसीना आ गया, इसलिए नहा लिया। आप कैसे हैं? आप पाँव से चलकर। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं तो, लेकिन अगर देखा भी होता तो कुछ भी नहीं, ऐसे पूछ लिया। आप कुछ छुपा रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे मिलने आएंगी। मतलब आपको कभी हमारा ख्याल नहीं आया? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जो आपका मन खुद जानता है कि झूठ है? फिर इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? काम बहुत ज्यादा सर पर आ गया था, बस इसलिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो खुद आपका मन जानता है कि झूठ है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे नाराज हैं? क्योंकि उस दिन मैंने रूखी रूखी बातें की थी। मैं सिर्फ यही कहने आई थी कि मुझे गलत सजा मत दीजिए। कैसी बातें करती हैं आप? मैं आपको सजा दूंगा? आपको सजा देने का मतलब होगा अपने आप को सजा देना। बैठिए ना। उस दिन आपसे बात करने के बाद
मैं सारी रात सो नहीं पाई। उस दिन मुझ पर भी क्या गुजरी मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे महसूस हुआ कि गलत बात कहकर मैंने आपको नाराज कर दिया। जीवन में पहली बार मुझे आप लोगों से भरपूर प्यार मिला। अपनी उस गलती की वजह से लगा कि वो अनमोल प्यार भी मैंने खो दिया। ये बात नहीं है, मैं डर सी गई थी। मेरे लिए आपकी भावना आजकल के लड़के लड़कियों की तरह कहीं बस कुछ समय का खेल ना हो। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। कहीं आपका मन बदल तो नहीं जाएगा? राधा, मेरा प्यार अटूट है। अब मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। आने जाने का अब सवाल ही नहीं रहा था। मैं तुम्हारे पिताजी से बात जो करने वाला हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ आओ ना भैया। हमारा बंगला कोई पब्लिक पार्क या होटल नहीं, जो जिसके दिल में आए करे। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? किसके लिए कह रहे हैं? आपकी बेटी के लिए कह रहे हैं। वो जहां चाहे जिसके साथ चाहे आवारागर्दी कर सकती है, लेकिन हमारे घर में आकर प्यार का नाटक नहीं रचा सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके बंगले पे मेरी राधा से कोई भूल चूक हुई? भूल चूक? जैसे कि आप कुछ जानते नहीं। भगवान की सौगंध, मुझे कुछ पता नहीं। राधा से ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों हमें जुबान खोलने पर मजबूर कर रहे हैं? वो आपकी लड़की जो गाय जैसे भोली नजर आती है, और वो लड़का किशन हमारे घर में न जाने, वो दोनों हमें तो कहते हुए भी शर्म आती है। मालिक, जरूर कोई धोखा हुआ है आपको। वो लड़का कुछ दिन हमारे घर में रहा था, इसीलिए राधा उससे हालचाल पूछने या राम राम करने चली आई होगी। स्टॉप इट! हम उन दोनों को अपने घर में मिलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। मालिक, मैं भगवान की सौगंध खा के आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी राधा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण मेरे मुंह पे कालिख लगे। और अगर उसने कभी कोई ऐसी बात की तो मैं उसे 7 जन्म तक क्षमा नहीं करूंगा। और अगर आपने भी कभी उन दोनों को कुछ भी गलत काम करते हुए देखा तो उसे आप गोली मार दीजिए। अब ये मेरी अब आप जा सकते हैं। किशन को फौरन भेजिए। आज किशन बाबू छुट्टी पे हैं साहब। सेंड द मैनेजर। मैनेजर साहब, आपको साहब ने बुलाया है। सर, किसकी इजाजत से आपने किशन को छुट्टी दी? उसने कहा कोई जरूरी काम था। काम? हम भी तो सुने, ऐसा कौन सा जरूरी काम था? सर, मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कहा पर्सनल है, बताया नहीं। और फिर आप भी ऑफिस नहीं आए थे, इसलिए आप मालिक बन बैठे। हाँ, हम देख रहे हैं कि आप में से हर एक हमसे कोई ना कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मुझसे कोई भूल हुई सर? भूल? गेट आउट ऑफ माय साइट। यस सर। अगर आपने भी कभी उन दोनों को कुछ भी गलत काम करते हुए देखा तो उसी वक्त गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए, गोली मार
यहाँ एक मिनट बता तो सही। हाँ बस देखो बीमार पड़ जाओगे, मैं कह रही हूँ। नीच, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में घुसकर अगर मेरी। कोई दोष है तो मेरा है। दोष तेरा नहीं, दोष मेरा है जो मैंने तेरा विश्वास किया और तुझे इतने ढील दी। रामू काका, मैं आपसे ये बात करने ही वाला। तू मुझसे क्या मुंह लेके बात करेगा? जा दूर हो जा मेरी आंखों से। इस वक्त आप चले जाइए यहाँ से, मैं बात करती हूँ पिताजी से। जाओ। बेशरम, उस बदमाश के साथ इतनी रात को घर में इतना घुल मिल के बातें कर रही थी, तुझे लज्जा नहीं आई? लज्जा? हम कोई पाप नहीं कर रहे पिताजी, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जबान बंद कर, वरना तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। मैंने दया खाकर उस लावारिस को अपने ठिकाने पे आसरा दिया और उस आस्तीन के सांप ने उसी को डसने की कोशिश की जिसने उसे दूध पिलाया, और तू है कि उसी के लिए मुझसे जबान लड़ा रही है। याद रख, अगर मैंने तुझे दोबारा उस कमीने के साथ देख लिया तो तेरी जान ले लूंगा। एहसान फरामोश कहीं का। थोड़ा इधर देखो। हाँ, हंसो हंसो, स्टडी। थैंक यू। फोटोग्राफर साहब, तस्वीर कब मिलेगी? थोड़ी देर में, तुम मेरे साथ आओ। नमस्ते माँ जी। माँ, तस्वीर ले आया हूँ। माँ, तस्वीर ले आया हूँ। माँ, तस्वीर कितनी अच्छी आई है। बहुत सुंदर है। माँ मुझे दिखाओ ना। किशन, अब मुझे तस्वीर वापस कर दो। नहीं, ये मेरे जन्मदिन की तस्वीर है, मैं नहीं दूंगा। देखो, मैं लेके आया हूँ, मैं कहता हूँ दो। नहीं, दो ना। देखो, झगड़ा मत करो। अगर तस्वीर फट गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन, दे दो, नहीं तो मैं मारूंगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। दे दो। तुझे क्या हुआ रे? तुझे क्या हुआ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। माँ, चला जा यहाँ से। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगा। चला जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से चला जा तू। अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। टिकट प्लीज। टिकट प्लीज। ए लड़के, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। टिकट है? नहीं साहब।
टिकट नहीं है मेरे पास। मुझे मालूम था तू पॉकेट मारने घुस आया है। नीचे उतर, चल तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। बच्चे तुम बिना टिकट गाड़ी पे चढ़ा है? साहब मुझसे गलती हो गई। टिकट कलेक्टर साहब कोई भले घर का लड़का मालूम होता है, छोड़ दीजिए इसे। कैसे छोड़ दूं साहब? टिकट के पैसे कौन देगा? ए लड़के, टिकट के पैसे हैं तेरे पास? नहीं साहब, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी बिना टिकट गाड़ी में नहीं बैठूंगा। चल नीचे उतर, चल। टिकट कलेक्टर साहब, भोला बच्चा जाने दीजिए, मैं टिकट के पैसे दे देता हूँ। क्या बात है साहब, आप इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? क्या आप इसे जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ साहब, लेकिन इसे देख के मुझे अपना बच्चा याद आ गया जो बचपन में मोटर एक्सीडेंट में मारा गया था अपनी माँ के साथ। वैसे ये टिकट मैंने बॉम्बे तक का बना दिया है। ये लीजिए रसीद और ये बाकी के पैसे। थैंक यू। देखो लड़के, आइंदा बगैर टिकट कभी गाड़ी में नहीं बैठना। नहीं साहब, फिर नहीं बैठूंगा। ठीक है, थैंक यू। बैठो बच्चे बैठो। बम्बई में कहाँ जाना तुम्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। अरे मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम घर वापस चले जाओ। नहीं साहब, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम घर से भागे हुए हो? हाँ। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था ना, ऐसे ही घर से भागा था और बिना टिकट ट्रेन में पकड़ा गया था। लेकिन तुम क्यों भागे हो? मेरा छोटे भाई से झगड़ा हुआ और माँ ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं घर से भाग आया। ओहो, ये तो बहुत जल गया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? आपके घर? हाँ, मेरी एक छोटी बच्ची है, तुमसे उम्र में छोटी। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि उसका भाई मोटर एक्सीडेंट में मर गया है। हमेशा कहा कि खो गया है, जब मिलेगा वापस ले आऊंगा। अगर तुम उसे अपने बहन बना लो तो वो बड़ी खुश होगी। उसे बनाओगे बहन? हाँ। बेटे, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोमू। सोमू? मेरे बेटे का नाम था राजा। मैं तुम्हें राजा कह के पुकारूंगा, ठीक है? हाँ जी। लता बिटिया। बाबूजी। देख के चला आया हूँ। आओ बेटा। अरे ये है तुम्हारा राजा भैया। क्यों, तुम इसका राजा भैया हो ना? हाँ। भैया आज मुझे मिल गया। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी छोटी नन्ही मुन्नी बहना रोज तुम्हें याद करती। कहा था ना? हाँ। आओ भैया। मालिक, क्या खबर है पांडु? ये लो 25,000 मालिक। घड़ियां, टेप रिकॉर्डर और विस्की की पेटियां मैंने ठिकाने लगा दिया है। बाकी का माल भी 1-2 दिन में ठिकाने लगा दूंगा। आजकल पुलिस का काफी लफड़ा चल रहा है, इसलिए 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, जरा सावधानी से काम करना। ओके बॉस। ये लो। थैंक्स। क्या देख रहे हो बेटे? इतने रुपए कहां से आए? बेटे, पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। एक तो जबरदस्त मेहनत, लेकिन उसके लिए बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है। और दूसरा, बगैर मेहनत के इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हौसले की जरूरत है। मैंने यही रास्ता अख्तियार किया है, समझे? मैं तुम्हें सिखा दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे घर वालों से मिलना है, तुम्हारे बारे में जानकारी करनी होगी। आओ। चलो भैया खेले। मैंने कहा ना, मुझे ये काम खत्म कर लेने दो, फिर खेलेंगे। चलो काम ना। बहुत जरूरी है, मान भी जाओ ना। बाबूजी। आइए मालिक। अरे मेरी लता बेटी। रहीम। जी मैं समझ गया। आओ बिटिया। क्या कर रहे हो बेटे? हिसाब लिख रहा हूँ। पढ़ो। विस्की 20 पेटी, घड़ियां 240, ट्रांजिस्टर 36। हिसाब ठीक है ना? ठीक है बेटे, ठीक है। आप मेरे घर हो आए? हाँ बेटे, हो आया हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं बेटा, सब ठीक नहीं है। क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनो बेटा, तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी माँ बीमार हो गई और उसी बीमारी ने उसकी जान ले ली। हौसला रखो बेटे। तुम्हारे भाई के बारे में पूछताछ की, वो न जाने कहाँ चला गया, उसका भी कोई पता नहीं। अब क्या होगा चाचा? अब क्या होगा? चाचा नहीं बेटे, अब मैं तुम्हारा बाप हूँ।
तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, मेरा बेटा भी नहीं रहा। आज से तुम मेरे बेटे हो। कहो बेटा, पिताजी कहो। कहो पिताजी। पिताजी। हाँ बेटे। पिताजी। आज से तुम सोमू नहीं, मेरे राजा बेटे हो, लता का बड़ा भाई। न जाने कहाँ खो गए मेरे सोमू भैया। भैया की बहुत तलाश की, लेकिन सर आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो किसी किसी दुख के पीछे एक बड़ा सुख छुपा होता है। आगे क्या हुआ? दिन में किसी घर में झाड़ू बर्तन साफ सफाई का काम करता रहा और रात को किसी सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे पड़ता रहा। भगवान की दया से मैट्रिक में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, इसलिए कॉलेज में दाखला भी आसानी से मिल गया, फीस भी माफ हो गई। लेकिन किताब कापियों के लिए और पेट की इस आग के लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ा सर। अखबार बेचना, सड़कों पर गाड़ियां साफ करना, सीमेंट की बोरियां बिल्डिंगों तक ले जाना, लेकिन ये सब करके भी सिर्फ एक वक्त की रोटी मिल पाई। खड़ी की सुइयां भी कभी कभी काम करके थम जाती होंगी, पर मैं नहीं थमा सर। ये सब करके मैंने बीए पास किया। बीए भी मैंने फर्स्ट क्लास में पास किया और मैंने समझा कि अब मेरे दुखों का अंत हो गया। लेकिन तब समझ में आया सर कि मेरे दुखों का अंत अभी नहीं हुआ। बीए की डिग्री की वजह से मेहनत मजदूरी का काम मिलना भी मुझे बंद हो गया। कई कई दिनों रोटी नहीं खाई, सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ ये तो आपको मालूम है सर। ये सारे दुख एक बहुत बड़ा बोझ बनकर मेरे मन को दबाए बैठे थे। किसी के सहारे में अपना ही बोझ हल्का करना चाहता था। आपने इतना प्यार दिया कि मैं अपना ये सब तो क्या हुआ? तुम यही समझो कि तुमने ये कहानी अपने बड़े भाई को सुनाई है। सर नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है हम उम्र में तुमसे बड़े हैं ना, और तुमने कहा भी था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। ये समझ लो कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं सर। इतने उपकार करने के बाद भी आज आपने मुझ जैसे अभागे को इतना बड़ा मान दिया, मेरे दुखों पर आंसू बहाए। आप सचमुच भगवान के अवतार हैं सर। नहीं नहीं, वो क्या है, हम बहुत जज्बाती हैं ना, और फिर तुम्हारी कहानी भी इतनी दुख भरी थी कि आंसू। खैर, हम और तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब तुम हमारे परिवार में हो। किसी वक्त भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना। देखो तूफान रुक गया है, अब तुम आराम करो। हम चलते हैं सर। फोटो। अरे हाँ, सॉरी। कितनी अजीब है ये दुनिया, कितने अच्छे इंसान हैं।